हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 250 घन मीटर के आयतन का एक वर्गाकार तालाब खोदना है। भूमि का व्यय 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। इसे खोदने का दाम गहराई के साथ बढ़ता है। पूरे तालाब के खोदने का खर्च 400 गुणा गहराई का वर्ग के बराबर है। कम से कम खर्च के लिए तालाब का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें तालाब का परिमाप बच्चों ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। तो प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे बच्चों, इसकी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हम जो समझने वाले हैं उसे देखिएगा आप। सबसे पहले यदि हमें किसी फलन को अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है y बराबर एफ एक्स, और हमें इसका अधिकतम या निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसका अवकलन करेंगे बच्चों। तो क्या मिलेगा आपको, एफ डे से एक्स मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे आप, एफ डे से एक्स की तुलना 0 से कर देंगे। जब एफ डे से एक्स की तुलना आप 0 से करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक्स के कुछ मान मिलेंगे, ठीक है। जैसे a1 मिलेगा, a2 मिलेगा, a3 मिलेगा, इस प्रकार के मान। जब ये मान आपके मिल जाएंगे, तो आपको क्या करना है, एक बार और फिर इसका अवकलन करना है, जो मिलेगा एफ डबल डेस ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें एक्स बराबर सबसे पहले हम a1 रखना है। a1 रखने पर या तो ये 0 से बड़ा आएगा, या फिर ये 0 से छोटा आएगा। अगर 0 से बड़ा आता है तो निम्नतम होगा, और 0 से छोटा आता है तो x बराबर a1 पर ही अधिकतम होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। आइए अब हम प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं, और जो जो हमें दिया है उसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें जो तालाब खोदना है वो कुछ इस प्रकार से है। ये घन या घनाभ के आकार का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें हमें कहा गया है कि इसका जो आधार है वो एक तरीके से वर्गाकार है, ठीक है ना, यही हमसे कहा गया है। तो ये जो आधार है इसका बच्चों, ये तो वर्गाकार है, ठीक है। वर्गाकार है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो इसकी लंबाई होगी वही इसकी चौड़ाई होगी, और ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, इसकी y मान लेते हैं, ठीक है। तो वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना माना तालाब की तालाब की लंबाई कौमा चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः क्रमशः x कौमा x तथा y मीटर है, मीटर, ठीक है, मीटर है। ये हमने मान लिया है इसको, x कॉमा ये तो x ही रहेगी और ऊंचाई इसकी y हो जाएगी। अब हमें क्या दिया गया है, 250 घन मीटर इसका आयतन है, ठीक है। तो तालाब का आयतन, तालाब तालाब का आयतन, देखो तालाब का आयतन हमें कितना दिया गया है, ये दिया गया है 250 घन मीटर। 250 घन मीटर हमें तालाब का आयतन दिया गया है। तो क्या आ जाएगा, ये x गुणा वाई, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये आ जाएगा x गुणा x गुणा वाई बराबर कितना हो जाएगा, 250, अर्थात एक्स स्क्वायर वाई बराबर हो गया 250। इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे। उसके बाद अब निकाल लेते हैं कुल खर्च। तो यदि कुल खर्च ही पूछा है ना, एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, यदि कुल खर्च खर्च एस हो तो एस बराबर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले हमने किस रेट में खरीदा है उसको, 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 50 रुपये। तो हमने, हमारे पास क्या है, ये वर्ग मीटर है, एक्स गुणा एक्स। तो सबसे पहले तो 50
का गुणा किससे हो जाएगा, एक्स के वर्ग से, प्लस 400 रुपये प्रति क्या है, ऊंचाई का वर्ग। तो ऊंचाई कितनी मानी हमने, एच, एच नहीं बच्चों वाई मानी है, तो ये हो जाएगा वाई का वर्ग। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि आधार उसका वर्गाकार है। तो एक्स वर्ग मीटर का जो भी आप जमीन लेंगे वो 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर से खर्च आएगा, और जब उसकी खुदाई करेंगे तो वो 400 रुपये प्रति गहराई का वर्ग जो होगा उसके हिसाब से उसका खर्च लगेगा। ये सब प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा कुल खर्च क्या हो, निम्नतम हो। ठीक है, यही चाहते हैं हम। तो एस बराबर यहाँ पर आ जाएगा 50 एक्स का वर्ग प्लस ये है 400, और वाई का वर्ग अगर ज्ञात करना है बच्चों तो एक्स का वर्ग में लिख लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर एक्स के वर्ग का मान निकालना थोड़ा आसान रहेगा। तो एक्स के वर्ग को की जगह पर लिख देता हूँ मैं। एक्स का वर्ग क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 250, 250 और बटे में कितना आ जाएगा वाई, और यहाँ पर कितना है 400 वाई का वर्ग। तो ये आपका न्यूनतम खर्च भी निकालना है क्या, न्यूनतम खर्च कम से कम खर्च के लिए, खर्च तो नहीं निकालना है, फिर भी बना देते हैं समीकरण 2। और अब इसका अवकलन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलेगा डी एस बटा डी वाई बराबर, ये तो अलग हो जाएगा। देखो 25 पंजे कितना होता है, 125। ठीक है, 25 पंजे 125, और ये 2 जीरो लग जाएगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। 1 बटा वाई का अवकलन क्या होता है, -1 बटा वाई का वर्ग, प्लस इसका 2 आगे आएगा, तो ये हो जाएगा 800 वाई। इसे बना देंगे समीकरण 3, और इसका एक बार और अवकलन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा D2S बटा डी वाई का वर्ग आ गया। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 12500, और y की घात 2 ऊपर जाएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा -2, और y की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर, -3। ये ऐसे होता है अवकलन, और प्लस हो जाएगा 800। तो चाहे तो माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12500, गुणा में आ जाएगा 2, और बटे में आ जाएगा y की घात 3, और प्लस हो जाएगा 800। यह है बन गई हमारी समीकरण 4। ठीक है, अब हम y के अधिकतम या न्यूनतम मान की बात करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम y के नहीं बच्चों, एस के है ना, एस के अधिकतम, एस के अधिकतम या निम्नतम निम्नतम मान के लिए, मान के लिए इसके अधिकतम या निम्नतम मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी तुलना 0 से करना पड़ेगी, ds बटा dy के, जैसा आपको मुख्य उदाहरण भी मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो अब ds बटा dy बराबर 0 कर देता हूं मैं। ds बटा dy बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ds बटा dy बराबर 0 हुआ, तो ये हो गया माइनस का, ये हो गया आपका 12500 बटा y का वर्ग। ठीक है, इसको लिख लेता हूं मैं, 12500 बटा y की घात 3, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 800 y के, 800 y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ y की घात 2 थी ना, वो तो 3 कैसे लिख दिया हमने, y की घात 2 है तो इसको हटाते हैं, 2 यहाँ y की घात 2 है ना, और बराबर किधर जाते हैं, ये प्लस का हो ही जाएगा। अब क्या कीजिए आप, y को बराबर किधर लाइए और 800 को बटे में लाइए, तो ये हो जाएगा y की घात 3 बराबर, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट ही जाएगी, ये हो जाएगा 125 बटा 8। इसका घनमूल ले लेंगे, तो क्या आएगा इसका घनमूल, देखिए इसका घनमूल आ जाएगा y बराबर 125 का घनमूल होता है 5, और 8 का घनमूल होता है 2, तो 5 बटा 2 हमारे पास किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। ये मान कहाँ रख लेंगे हम, समीकरण किस में रख लेंगे बच्चों, ये 4 में रख लेंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 4 से D2S बटा डी वाई का वर्ग किस पर, y बराबर 5/2 पर, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 12500 को 2 से गुणा करोगे तो ये 25000 हो जाएगा बच्चों, तो 25000 बटा 25000
और बटे में कितना है देखो, y की घात 3, तो y की घात 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125, 125/8, और प्लस कितना है 800। तो बच्चों इसको कोई हल करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये देखो धनात्मक ही है। पूरा हल करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका मान नहीं ज्ञात करना है, केवल हमें ये पता करना होता है कि ये धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 0 से बड़ा ही आएगा। यदि ये 0 से बड़ा है तो हम क्या कहेंगे कि y बराबर 5/2 पर एस क्या होगा, निम्नतम होगा। तो इस बात को हम लिख देंगे कि अतः अतः y बराबर 5/2 पर 5/2 पर हमारा जो एस होगा वो क्या होगा, निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। ठीक है, अब हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा देखो, कहाँ से रखेंगे इस मान को, हम रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो लिख देता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए, x का वर्ग गुणा इसका मान हो जाएगा 5/2 बराबर 250। ठीक है, तो 2 को तो बराबर किधर ले आओ, तो x का वर्ग बराबर हो जाएगा, देखो 2 को इससे गुणा करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये 500, 5 का भाग लगाओगे तो 100 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 10। ठीक है, तो x का मान हमारे पास 10 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अतः अतः तालाब तालाब की विमाएं तालाब की विमाएं क्या आ गई हमारे पास देखो, हमारे पास आई है 10 मीटर, उसके बाद फिर से 10 मीटर। ठीक है, ये मीटर है, तथा ऊंचाई भी उसकी कितनी आई है, 5/2 मीटर, 5/2 मीटर है। तो अब यहाँ से याद कर लेते हैं बच्चों, तालाब का परिमाप लिख देता हूँ मैं, तालाब का परिमाप, यही पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो देखो तालाब का परिमाप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और कोष्टक में सबसे पहले लंबाई हमारे पास x है, चौड़ाई भी x है। ठीक है, और इसको हमने क्या माना है, y। तो 4, x का मान 10, फिर x का मान 10, फिर इसका मान कितना है, 5/2। ठीक है, हल कर लेते हैं इसको, देखो तो ये हो जाएगा, अगर 4 से गुणा भी कर दे तो 40, और 40 80, और 10 हो जाएगा बच्चों ना, मैं लिख देता हूँ देखो, ये तो हो गया 80, प्लस ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया 90 मीटर, 90 मीटर। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।